हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम मूल अधिकारों के दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 को देखने वाले हैं। अनुच्छेद 17 की पहले बात करें तो ये अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। तो इसमें जो अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग हुआ है उसके लिए हम छुआछूत शब्द को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहते हैं। ये अनुच्छेद बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई छुआछूत करेगा तो ये एक अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वाले व्यक्ति को विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में ये अनुच्छेद छुआछूत के लिए दंड पर भी जोर देता है। 1955 में संसद ने इसी अनुच्छेद में अपनी शक्ति का पावर का यूज़ करते हुए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसके अनुसार अगर कोई छुआछूत को फॉलो करता है, उसका पालन करता है, तो उसे 6 महीने के कारावास से या 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन 1967 में इसी अधिनियम में संशोधन करके दंड को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और इसका नाम बदल दिया गया। इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दिया गया। इस संशोधन के बाद जो भी लोक सेवक होगा, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट होगा, वो छुआछूत की जांच कर सकता है, साथ ही उसकी कार्यवाही भी करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि उसने छुआछूत के अपराध को बढ़ावा दिया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत में जो संरक्षण दिया गया है उसके लिए संविधान में अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी इस शब्द की परिभाषा नहीं है। लेकिन देवराजी बनाम पद्मन्ना के केस में मैसूर हाईकोर्ट ने कहा कि छुआछूत के अर्थ को इसके शब्द से नहीं समझना चाहिए, है ना। कोर्ट ने यही कहा कि छुआछूत का मतलब इसके अर्थ से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसके अंदर किसी के साथ जन्म, कोई रोग, बीमारी, मृत्यु या अन्य कारणों से किसी के लिए किसी के मन में आने वाले विचारों को लाने से मना किया गया है। यानी कोई भी अगर किसी के साथ उसके जन्म को लेकर, उसकी बीमारी या किसी और कारण से लेकर उसके साथ छुआछूत करता है तो इसके लिए अनुच्छेद 17 इसका विरोध करता है। और इसको समझने का एक और सही तरीका ये भी है कि भारत में पहले से क्योंकि बहुत सारी सामाजिक बुराइयां देखने को मिलती थी, जैसे दहेज प्रथा थी, बाल विवाह थी, उनमें छुआछूत भी एक ऐसी ही सामाजिक बुराई थी जिसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 को बनाकर इसे दूर करने की कोशिश की है। अब हम अनुच्छेद 17 पर एक और केस देखेंगे, जो है पीपल यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 17 में जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त नहीं है, बल्कि प्राइवेट लोगों के विरुद्ध भी वो मिले हुए हैं। यानी कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो इन अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए, और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है तो राज्य उसे दंडित करेगा। तो ये तो थी अनुच्छेद 17 की बात। अब हम आते हैं अनुच्छेद 18 पर, जो ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि, मतलब टाइटल नहीं देगा, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो। इस अनुच्छेद को 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला खंड ये कहता है कि राज्य कोई सेना या विद्या संबंधी उपाधि ही दे सकता है, मतलब कोई मिलिट्री से रिलेटेड उपाधि हो या शिक्षा विद्या से रिलेटेड कोई उपाधि हो तो वो दी जा सकती है, क्योंकि उनसे देश की सैनिक शक्ति को मजबूती मिलती है और साथ ही जो हमारे देश में वैज्ञानिक प्रगति है उसको भी मजबूती मिलेगी। इसके बाद खंड 2 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि नहीं लेगा। यानी कि अगर भारत का कोई नागरिक है, यहाँ का रहने वाला है, तो वो विदेश की जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, विदेशी सरकार है, उनसे कोई उपाधि नहीं लेगा। खंड 3 ये कहता है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में किसी पद पर है वो राष्ट्रपति की मंजूरी से ही कोई उपाधि लेगा। खंड 4 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, जो राज्य में किसी पद पर है, वो किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि, गिफ्ट या कोई भी पद हो, वो राष्ट्रपति की परमिशन से ही ले सकता है। अब देखिए खंड 3 और खंड 4 में क्या अंतर है। खंड 3 में किसी भी विदेशी व्यक्ति को उपाधि देने की बात की गई है, जो वो राष्ट्रपति की परमिशन से ही ले सकता है, और खंड 4 में दोनों की बात करता है, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, लेकिन यहाँ पर भी राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। तो खंड 3 विदेशी व्यक्ति की बात करता है और खंड 4 नागरिक और विदेशी दोनों की बात करता है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट केस है, जो है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि बड़े बड़े जो प्राइजेज हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जो केंद्र सरकार देती है, वे संवैधानिक मतलब यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति ने ना तो अपने नाम से पहले इस्तेमाल कर सकता है और ना ही अपने नाम के बाद लगा सकता है। आपने ये देखा भी होगा कि जिन लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री मिलते हैं वो इनका प्रयोग अपने नाम से पहले नहीं करते हैं, अक्सर ये देखा जाता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से सलाह लेकर एक समिति बनानी चाहिए जो इस बात की जांच कर सके। तो इस तरह से अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 पर। वैसे तो इन अनुच्छेद से ज़्यादा केसेस नहीं बनते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो कुछ ही केसेस इनसे बन पाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।